कहां पर पहुंचे थे यार? मृदा हो गया था ना, और वनस्पति और वनों का महत्व नहीं हुआ है। वनस्पति वनों का महत्व, भारतीय वन नीति और वन संरक्षण, ये तो अपना भारत का है ना। तो वनस्पति वन्य जीव वनों का महत्व, वन्य जीव प्रबंधन, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, राज्य की वन नीति और वन संरक्षण, इतना पूछा है ना। तो जैसे कि आपका वनस्पति और वन्य जीवन ये दिया है और वनों का महत्व दिया है। प्रश्न, तो वनस्पति में आपका जो तुमको मतलब मेन से पढ़ाया था मैं, सदाबहार, पतझड़, अलग अलग प्रकार पढ़े थे कि नहीं अपन। तो यहां पर कौन सा वनस्पति मिलेगा आपका? पतझड़। छत्तीसगढ़ में आपका मानसूनी पतझड़ वनों का विस्तार है। ओके, यहां पर जलवायु के भिन्नता के आधार पर छत्तीसगढ़ की जो आपका मानसूनी जलवायु, यहां पर वन है, दो भागों में बटा हुआ है, शुष्क मानसूनी वन तथा आर्द्र मानसूनी वन। मॉइस्ट आपका मानसूनी एंड ड्राई मानसूनी। मानसूनी को फिर से दो भागों में बांटा गया है ना। 52% भाग पर आर्द्र मानसूनी है और 48% भाग पर शुष्क मानसूनी। ओके, ये बताना है। मानसूनी वन का विशेषता क्या होता है आपका, कि इस प्रकार के वनों में एक तो आपका कि जिन पॉइंटों को मैं हाईलाइट करने के लिए बोला था तुम लोगों को, कि वृक्षों में क्या होता है आपका, एक रूपता पाई जाती है। बहुत बड़ी विशेषता है इसमें एक रूपता होती है। एक रूपता का मतलब क्या है कि एक प्रकार के वृक्ष एक ही जगह पर मिलता है। जैसे बांस मिलेगा तो बांस ही बांस मिलेगा, साल मिलेगा साल ही साल मिलेगा, महुआ मिलेगा महुआ ही महुआ मिलेगा। इससे हमको जो फॉरेस्ट रिसोर्स होता है, चाहे लकड़ी हो, चाहे उनका फूल हो, चाहे फल हो, चाहे बीज हो, इनका दोहन करने में क्या होती है आपका, आसानी होती है। ओके, इसलिए इस प्रकार के वनों का आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा होता है। ओके, और चूंकि यह वनों में इस प्रकार का वन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के वनोपज से समृद्ध होता है, और हमारे जनजातियों का जनजीवन वन संसाधनों पर आधारित होता है। और जहां जनजातियों अगर वन संसाधन पर आधारित है उनका जीव, तो जो जंगल ज्यादा संसाधन दे पाएगा उसी में तो जनजाति रहेंगे। इसीलिए हमेशा मानसूनी वन का जंगल आपका जनजाति प्रदेश के रूप में आपका अपनी पहचान रखता है। ओके, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा सब में आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसलिए सबसे अधिक जनजाति इन्हीं राज्यों में है। ओके, और इस प्रकार के वन आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे जनजातीय आबादी को रोजगार मिलता है। आज भी हमारे बस्तर में सबसे बड़ा रोजगार का साधन फॉरेस्ट ही है। दूसरा, आज 551 करोड़ रुपए, लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक राज्य सरकार को आपका फॉरेस्ट रेवेन्यू प्राप्त होता है, क्योंकि साल के बीज को बेच रहे हैं अपन, साल के बीज से तेल निकल रहा है, पत्ती को बेच रहे हैं अपन, गोंद को बेच रहे हैं अपन, सब प्रकार के संसाधन, इससे सरकार को आपका फॉरेस्ट रेवेन्यू प्राप्त होता है। ओके, इसलिए इस प्रकार के वनों का आपका आर्थिक महत्व सबसे ज्यादा होता है। इस पॉइंट को इसमें हाईलाइट करना है। ओके, इसके अतिरिक्त देखो आपको कि जैसे छत्तीसगढ़ में आपका वनस्पति एवं वन्य जीव वनों का महत्व और वन्य जीव प्रबंधन आपका जो टॉपिक दिया है, तो वनों के जो आपका जानकारी बताया था हमें कि छत्तीसगढ़ में 55,611 वर्ग किलोमीटर में आपका वन आच्छादित क्षेत्र में आता है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्र का 41.13% है। ओके, 41-13% है, लगभग 41.5% लिखोगे कोई दिक्कत नहीं मेंस में। ओके, जबकि 59,859 ये टोटल फॉरेस्ट एरिया है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.21% है। ओके, आंकड़े को दिमाग में रखिए, लिखोगे कुछ नहीं होगा, प्री में कई बार लिख चुके हो। क्या है तुम्हारे पास दिमाग में? एक चीज है जो यहां दिमाग में वही काम आएगा, डियर समझिए। आज तो हम फॉरेस्ट को पढ़ करके लिख लेंगे,
लेकिन जब परीक्षा में कल जाएंगे ना, तो क्या फॉरेस्ट एक ही टॉपिक को पढ़ के जाओगे क्या? सबका डाटा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो कम से कम मोटा मोटा जो डाटा है, इन डाटाओं को आपका एनी टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, भारत में जैसे बताया था मैं आपका 21% भाग पर है ना, छत्तीसगढ़ में 41%, भारत में 24%, छत्तीसगढ़ में 44%। पढ़े थे अपन, वहां पर 2.89 वृक्ष आच्छादित है, यहां पर 3.14 वृक्ष आच्छादित है। ओके, वहां पर 3.02 डेंस फॉरेस्ट में आता है भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में 5.23 डेंस फॉरेस्ट में आता है। ओके, ये आंकड़े हमेशा आपको याद होना चाहिए। 41-13, 44-21, 3.14, 11-6, 55, 55-6-11, 55-11 बीच में 6, 59-59 बीच में 8, 59-8-59 ऐसे याद रखना है। ओके, और 5.23% भाग डेंस फॉरेस्ट में आता है। भारत में जैसे बताया था तुमको मैं आपका 53% आरक्षित है, 29% संरक्षित है, 18% आपका ओपन है। हमारे छत्तीसगढ़ में 43-13 आरक्षित है, 40-22 संरक्षित है, 16-65 ओपन है। ये आंकड़ा याद रखना है। ओके, हमारा जो आपका दंडकारण्य प्रदेश है, सर्वाधिक वन यहां पर है, औसत से अधिक वन क्षेत्र यहां पर है। अंबिकापुर और आपका सरगुजांचल है, औसत से अधिक वन क्षेत्र है। बीच का भाग औसत से कम है वितरण। ओके, अगर हमारे छत्तीसगढ़ में 44% भाग पर वन है, तो आपका दक्षिणी या उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपका 60% से अधिक भाग पर वन है, जो किसी भी आपका वन नीति 1952 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में 60% से अधिक भाग पर वन होना चाहिए। इस जो आपका तुम्हारा स्टैंडर्ड है, उसको हमारा उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ दोनों वन नीति और पर्यावरण संतुलन के अनुरूप जो आपका वन क्षेत्र होना चाहिए, उस मापदंड के अनुरूप है। ओके, रही बात आपका मध्य छत्तीसगढ़, तो मध्य छत्तीसगढ़ सीमांत क्षेत्र जो पहाड़ी और सीमांत भाग है, ये आपका औसत से अधिक वन क्षेत्र में आता है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ मैदानी भाग है, यह आपका न्यूनतम वन क्षेत्र वाला है। रायपुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा आदि वो जिले हैं जहां पर आपका 10% भी वन क्षेत्र नहीं है, न्यूनतम वन क्षेत्र में आता है। ओके, छत्तीसगढ़ में आपका बीजापुर जिला में सर्वाधिक वन क्षेत्र है और सुकमा जिला में परसेंटेज वाइज सर्वाधिक है। अगर हम 27 जिलों की बात कर रहे हैं तो रायपुर और दुर्ग, आपको दुर्ग और रायपुर, फर्स्ट दुर्ग और सेकंड रायपुर सबसे कम वन क्षेत्र के जिले हैं। बस ये वितरण, जैसे छत्तीसगढ़ में वनों का वितरण बताइए। तो छत्तीसगढ़ अपने भौतिक विविधता के अनुरूप, छत्तीसगढ़ में भौतिक विविधता के अनुरूप आपका वन के वितरण में भी क्या है, आपका भिन्नता है। शब्दों को ध्यान दीजिए। भौतिक विविधता मतलब पहाड़ी, पठारी, मैदानी जो भिन्नता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है, आपका भिन्नता लिया हुआ है। उत्तरी और दक्षिणी जो पहाड़ी और पठारी अंचल हैं, यहां पर 60% से अधिक भाग पर आपका वनों का विस्तार है, जबकि आपका हमारे छत्तीसगढ़ मैदानी इलाका जो कि आपका महानदी शिवनाथ का मैदान है, यहां पर औसतन 10% से भी कम क्या है, आपका वन क्षेत्र है। ओके, लंबा करना रहेगा। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र बीजापुर जिला में है, जबकि सबसे परसेंटेज वाइज आपका सुकमा जिला है, जबकि आपका दुर्ग और रायपुर में औसतन आपका वन क्षेत्र सबसे कम है। वितरण को लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फैक्ट। ओके, इसके लिए आपके दिमाग में डाटा होना अनिवार्य है, और डाटा को खोल करके मैं पढ़ के लिख दूंगा, बोलोगे आप नोट्स तैयार कर रहे हो, लेकिन आपकी राइटिंग स्किल नहीं आ रहा है, आपकी तैयारी नहीं हो रही है लिखने की। सामने में बुक के सामने में डाटा को लग कर लिखने में क्या है, किसको क्या दिक्कत है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है ना आपके लिए। डाटा दिमाग में होना चाहिए, तब आपको चीजें आती किसको किसको मुझे प्रोवाइड करना है एक लाइन में। ओके, तो जैसे सब चीज एक साथ होना चाहिए। वनाच्छादित कितना है, कुल वन कितना है,
वृक्षाच्छादित कितना है, सघन वन कितना है, आरक्षित कितना है, संरक्षित कितना है ना, ये सब एक साथ दिमाग में होना चाहिए। 40% भाग पर साल वन है, 50% भाग पर मिश्रित है, 10% भाग पर सागौन है, दिमाग में होना चाहिए। ओके, समझ रहे हैं बातों को? आप जिस वे में मैं बता रहा हूं, आप लिख के देखिए नंबर। इस चीजों को घर में जाकर के आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे को मालूम है लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने से आज तक मैं अपने जीवन में इतने साल हो गए मेरे पढ़ाते हुए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं डियर, समझ गए? कितने बार रिकॉर्ड कर लिए ना, आज तक पटवारी नहीं बने हैं। हाँ, तो ये धोखे मत रहिए ना आप। ओके, जब तक अभी आपके पास दिन रात कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़कर ऐसे बैठ के पढ़िए मत, टेबल में ही पढ़िए। मेंस तैयारी कर रहे हैं आप, विदाउट टेबल की आपकी तैयारी नहीं हो सकता। जब भी पढ़ रहे हो टेबल में ही पढ़ो, पढ़े कोई चीज को, पढ़ने का तुरंत लिखिए आप, तुरंत, क्योंकि लिखना ही मेन है। ओके, देखना कैसे तैयारी तुम्हारा नहीं होगा। पेपर पढ़ रहे हो, कॉपी और कलम पकड़ के पेपर पढ़िए, पेपर पढ़िए। ओके, कहां लड़का पत्रिका पेपर ले गया? ओके, ये तुम्हारा मेंस की तैयारी होता है। विदाउट सिलेबस के आपको पढ़ना ही नहीं है। जब तक सिलेबस आपके सामने नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है। मैं क्यों सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूं? क्योंकि 12 साल का क्वेश्चन में देख रहा हूं, सिलेबस से एक क्वेश्चन बाहर जाके नहीं पूछा है ना। सिलेबस को ऐसा देख रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, तो हम भी सिलेबस को देख के पढ़े ना भाई। बात समझ रहे हो? ओके, तो वनस्पति और वन्य जीवन, इसमें देखो ये वनस्पति हो गया। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका मानसूनी पतझड़ वनस्पति है, साल वनों का विस्तार है यहाँ पर मुख्य रूप से, है ना। सर्वाधिक भाग पर मिश्रित वन पाया जाता है। इस टाइप के पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है। ओके, छत्तीसगढ़ में वनों के बारे में बताइए, छत्तीसगढ़ में वनों के बारे में बताइए। आपको जैसे इस टाइप का वनों का वितरण बताइए, ऐसा टाइप प्रश्न आता, वनों का वितरण बताइए। छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार का वन है, कहां कहां पर वन है। ओके, तो उष्णकटिबंधीय आपका जो शब्द का प्रयोग करते हो आप, उसके लिए हम क्या करना है, उपोष्ण कटिबंधीय, है ना। जलवायु जैसे यहां पर जिसका जैसा जलवायु होगा, जलवायु के अनुसार ही वनस्पति होता है। हम बोलते हैं मानसूनी वन पर्याप्त है अपने आप में, लेकिन एक्चुअल में अगर वन को डिफाइन करना है आपका, तो यहां पर मानसूनी वन है आधा से अधिक भाग, 52% भाग पर उपाद्र आर्द्र मानसूनी है और 48% भाग पर शुष्क मानसूनी है। शुष्क मानसूनी का मतलब शुष्क वनस्पति से नहीं है। शुष्क वनस्पति और राजस्थान वाला कांटे वाले हैं, हमारे यहां मानसूनी में ही शुष्क है। तो जो आपको वनस्पति मिलेगा वो दोनों में एक ही प्रकार का वनस्पति मिलेगा। इसमें भी साल रहेगा, इसमें भी साल रहेगा, इसमें भी महुआ रहेगा, इसमें भी महुआ रहेगा। अंतर पड़ जाएगा दोनों की ऊंचाई में। ये यहां साल के वृक्ष इतना ऊंचा रहेगा, इसमें साल का वृक्ष क्या हो जाएगा, कम ऊंचा हो जाएगा, झाड़ी के रूप में आ जाएगा। लेकिन वृक्ष के प्रजाति में अंतर आएगा ऐसा नहीं है, वृक्ष के प्रजाति वही रहेंगे। ओके, आर्द्र मानसूनी और शुष्क मानसूनी में होता है कि शुष्क मानसूनी आपका झाड़ीदार होगा, हर्ब्स फार्म में होगा। ओके, जबकि आर्द्र मानसूनी अगर है तो वृक्ष ऊंचे ऊंचे मिलेंगे एकदम, दोनों में अंतर। ओके, हमारा जो मध्य छत्तीसगढ़ है, जिसको हम छत्तीसगढ़ मैदान बोलते हैं, जहां पर वर्षा सबसे कम होती है, इस सबसे कम वर्षा के क्षेत्र में आपका शुष्क मानसूनी है। और जो हमारा उत्तरी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ है, जहां पर अधिक वर्षा होती है, इनमें आपका आर्द्र मानसूनी है। आर्द्र मानसूनी में का मुख्य वृक्ष साल होता है, शुष्क मानसूनी में मिश्रित वन होगा। इसी में आपका तुम्हारा ये जितना महुआ, इसी में आपका बांस, सागौन शुष्क मानसूनी में आता है, सागौन, लेकिन साल आर्द्र मानसूनी है। ओके,
ये पेपर नहीं है, हैं? पत्रिका नहीं हुई तो मैं पत्रिका पढ़ा हूं ना यार, आज दैनिक भास्कर नहीं पढ़ा हूं। पत्रिका लेके आ। ससुरे बोला पत्रिका लेके आ करके, तो पत्रिका कुछ भी लेके उठा के भागा है। समझ गए कैसे जुड़ रहा है? समझ में आ रहा है ना कैसे क्वेश्चन को मैनेज करना है? ओके, लिख लोगे? अभी क्वेश्चन दूंगा। अभी छत्तीसगढ़ में वनों का वितरण बताइए। छत्तीसगढ़ के वनों की प्रमुख विशेषता बताइए। छत्तीसगढ़ के वनों की 4 विशेषता बताइए। ओके, ये जो पॉइंट बताया हूं, इन्हीं पॉइंटों को आपको विशेषता में लिखना है। वनों का महत्व देखो, वनों का महत्व तुमको मैंने भारत के भूगोल में बताया था। महत्व में क्या लिखना है? पहला महत्व जैसे पर्यावरणीय, पहला तो पर्यावरणीय महत्व को ही लेना है। दूसरा में लेना है आर्थिक महत्व। ओके, चूंकि हमारे पास आपका वर्ड लिमिट कम है, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि सब महत्व को एक पॉइंट में डालना है। ओके, दिमाग में मोटा मोटा आपका लिखना है बस। पर्यावरणीय महत्व, आज हमारे आपका वन नीति कहता है कि किसी भी क्षेत्र में आपका समग्र विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उस क्षेत्र में कम से कम 33% भागों पर वन होना चाहिए, तभी हम समग्र विकास प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्यावरणीय महत्व में क्या होगा कि यदि आपका वन है तो वनों से आपका हमारा पर्यावरण क्या रहता है? आपका संतुलित होता है। इससे एक और जहां आपका पर्याप्त मात्रा में आपका वर्षा की प्राप्ति होती है, वर्षा के लिए कारण बनता है, वहीं पर सूखा, जैसे बाढ़, सूखा, अपरदन आदि जो आपदाएं होती हैं, इन आपदाओं का सबसे बेस्ट नियंत्रक क्या होता है? आपका वन। ये आपदाएं नहीं आएंगी, सूखा नहीं पड़ेगा, अपरदन नहीं होगा। ओके, ये सबको किसमें लेना है? आपका पर्यावरणीय महत्व में। एक लाइन में लिखना है आपका। एक तरफ हमारे वर्षा जैसे आपका तुम्हारा पर्यावरण के संतुलन, पर्याप्त वर्षा के लिए आपको उत्तरदायी है हमारे वन। वहीं पर दूसरा प्राकृतिक आपदाओं में जैसे सूखा होता है, अपरदन पड़ता है, आपका बाढ़ के कारण से जो विनाश होता है, बाढ़ के कारण, बाढ़ के रोकथाम के लिए भी किसका आवश्यकता पड़ती है? हमको फॉरेस्ट की। अगर ज्यादा फॉरेस्ट रहेगा जहां पर, तो वहां बाढ़ की आपदा की विभीषिका होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आर्थिक महत्व में रोजगार और सरकार के लिए राजस्व का स्रोत और आपका जनजातियों के आय का प्रमुख साधन। आज आपका तुम्हारा जनजातियों के लिए रोजगार का प्रधान साधन क्या है? आपका तुम्हारा अपना फॉरेस्ट है, जिससे कि उनके आमदनी, उनकी आय का एक प्रमुख साधन कहां से प्राप्त हो रहा है? आपका वनों से। तो जीवन स्तर उनका बेहतर होता है इससे। और सरकार के लिए भी आपका आय का प्रमुख स्रोत क्या है? आपका तुम्हारा फॉरेस्ट है। हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व की प्राप्ति हमको वनों से होता है। तो रोजगार और आय, ये दोनों पॉइंट को दिमाग में रखना है कि आदिवासियों के लिए या जहां पर वन रहता है उस क्षेत्र के लोगों के रोजगार का प्रमुख साधन आपका वन होता है। और उस राज्य के आपका राजस्व का एक प्रमुख साधन कहां से प्राप्त होता है? आपका वनों से। तो लगभग 551 करोड़ लोगों को आपका रोजगार मिलता है, एक राजस्व मिलता है। सही बात है। तो 551 करोड़ याद नहीं आ रहा है, लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक। क्लियर है? ये आर्थिक महत्व हो जाएगा। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व में आप जानते हैं कि वन, कोई आपका वृक्ष जो है हमारा देवता है। साजा वृक्ष में, साजा वृक्ष को बूढ़ा देव रहते निवास करते हैं, बैगा लोग पूजा करते हैं उसकी। साल के वृक्ष का आपका उरांव लोग पूजा करते हैं। हर आपका व्यक्ति के, हर जाति के जीवन का सामाजिक और धार्मिक आधार विभिन्न प्रकार के जो आपका वृक्ष हमारे हैं, और वो जो वृक्षों के आपका फूल पत्ते आदि होते हैं, ये हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपको विभिन्न रूप से आपका प्रयोग किए जाते हैं। आप जानते हैं इसको, कोई धार्मिक यज्ञ करना है तो इस प्रकार की लकड़ी डालना है उसमें। आपका घर में कोई मांगलिक कार्य करना है तो तोरण बनाना है आपका आम के पत्तों का। वहां से लेकर हमारे देवी देवताओं को हम बोलते हैं कि इस वृक्ष में निवास करते हैं। इसमें से कोई सामाजिक पहलू है, कोई आपका धार्मिक पहलू है, कोई आपका सांस्कृतिक पहलू है। यह आपका इसका महत्व है। आर्थिक में रोजगार और आय का साधन हो गया। और आपका तुम्हारा पर्यावरणीय में जान रहे हैं, पर्यावरणीय जो
आपका आपदाएं होती हैं, उससे जहां एक और हमको वनों से सुरक्षा प्राप्त होती है, वहां पर आपका प्रकृति की जो आपके वरदान के रूप में यह आपका हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, वर्षा आदि के लिए उपयोगी होता है। इसको आपको 3 पैराग्राफ में या 3 लाइन में, 4 लाइन में लिखना है इसको। ओके, महत्व ही तो होगा ना कि कोई दिमाग लगेगा इसके लिए, कल लिख के लाना है इसको, महत्व को 30 वर्ड्स में लिखना है। मैं लिखवाऊं क्वेश्चन अभी। ओके, देखिए आपका वनों का महत्व, वन्य जीव प्रबंधन, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राज्य की वन नीति और वन संरक्षण। देखिए, वनों को हमको बचाना है, 2 उपाय, वन संरक्षण और वन संवर्धन। जब भी ऐसी बात आएगी 2 भाग करना है, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन। कंजर्वेशन एंड प्रमोशन 2 पार्ट करना है। 60 वर्ड में पूछा है, कंजर्वेशन पार्ट में एक लिखना है, एक प्रमोशन वाला पार्ट पे लिखना है, 2 पैराग्राफ करना है, 4 लाइन इस पर, 4 लाइन इस पर। ओके, अगर आपको अपना 100 वर्ड में पूछा, सरकारी प्रयास, सामाजिक प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास। अगर 175 में पूछा, अंतरराष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय प्रयास, राष्ट्रीय में सरकारी, सामाजिक, व्यक्तिगत, संरक्षण, संवर्धन। इतना अगर हेडिंग बना दो बस, 8 में 7 नंबर, पढ़ेगा नहीं अंदर को। मैं खुद होता तो मैं नहीं पढ़ता, ये क्लासिफिकेशन देख लूंगा तो मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना मैं क्लियर है कि आपको सारी समझ है। ओके, वनों को हमको बचाना है, तो बचाना है तो जो वन हमारे पास वर्तमान में है उसको हम बना के रखें, ये संरक्षण है। लेकिन उतने से नहीं होगा, क्योंकि हमारा आपका नीति कह रहा है कि हमको 33% चाहिए, हमारे पास 24% है। हमको 40%, 60% चाहिए, हमारे पास 44% है। तो हमको नया वृक्षारोपण करना होगा। हम नया वृक्षारोपण कर रहे हैं। ओके, कोई भी यूजलेस लैंड है, कोई पड़ती भूमि है, कोई बंजर भूमि है, ऐसे क्षेत्रों में नया वृक्ष लगा रहे हैं एक। और जो ऑलरेडी हमारे पास फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट बिगड़ा हुआ है, वहां की फॉरेस्ट डेंसिटी कम है, वहां पर के जो वृक्ष हैं वो उपयोगी नहीं है, उत्पादनकारी नहीं है। तो ऐसे वृक्षों को वहां से हटाना है और हमको उपयोगी वृक्ष लगाना है। जैसे कि बांस है, कई ऐसे प्रजाति के बांस हमारे पास है, बांस का वन है, लेकिन वो बांस हमारे लिए न तो औद्योगिक रूप से काम का है और न ही आपका जो हमारा बांस शिल्प होता है उसके लिए काम का है। बेकार का बांस है, तो उस बेकार के बांस को उखाड़िए वहां से, और अभी जो उत्पादनकारी बांस है, अच्छे किस्म के बांस है, उस बांस का रोपण कीजिए। इसको हम बोलते हैं बिगड़े वनों का सुधार। ओके, आज आपका गवर्नमेंट के जो वन संरक्षण है उसके दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास में एक प्रयास क्या है आपका, बिगड़े वनों का सुधार। ये भी फॉरेस्ट प्रमोशन में आता है। और नए क्षेत्रों में वृक्ष लगाना, जैसे कि हमारा आपका वर्तमान में जो चल रहा है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। सामाजिक वानिकी बताया था मैं आप लोगों को, तो सामाजिक वानिकी में कम्युनिटी वानिकी जो होता है, सामुदायिक वानिकी जिसको हम बोलते हैं आपका एक, तो सामुदायिक वानिकी में आज रेलवे लाइन के आसपास जो बंजर भूमि पड़ा हुआ है, सड़क किनारे जो आपका बेकार भूमि पड़ा हुआ है, या गांव में आपका सरकारी भूमि जो बेकार पड़ा हुआ है, ऐसे क्षेत्रों में आपका गांव के लोगों के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा वृक्षारोपण करना सामुदायिक वानिकी है। किसानों के द्वारा अपने खेतों में, अपना खुद का खेत जहां पर वो फसल नहीं उगा रहा है, बंजर पड़ा है खेत, परती पड़ा हुआ है, ऐसे परती भूमि में आपका वृक्षारोपण कर रहा है, कृषि वानिकी में आता है। ओके, ये सब सामुदायिक प्रयास है। ओके, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका नील भी अपना तुम्हारा जो आपका 1859 आपका कोई विद्रोह, 1859 का कोई विद्रोह, 70-80 में चिपको आंदोलन, इसी समय आपका एप्पिको आंदोलन। ओके, आपका 1952 में वन महोत्सव आंदोलन, ये हमारा व्यक्तिगत प्रयास है। सुंदरलाल बहुगुणा ने व्यक्तिगत प्रयास किया।
एस के हेगड़े ने व्यक्तिगत प्रयास किया, के एम कन्हैयालाल माडीलाल मुंशी ने 1952 में व्यक्तिगत प्रयास किया, वन महोत्सव आंदोलन चलाया। तो आज हमको वनों को बचाने के लिए सिर्फ सरकार ही प्रयास करती है ऐसा नहीं है। सरकार का प्रयास एक तरफ, समुदाय का प्रयास दूसरी तरफ और व्यक्तिगत प्रयास तीसरी तरफ। और जब तीनों प्रयास एक साथ होता है तब वनों का संरक्षण और संवर्धन समग्र तरीके से हो पाएगा। और इसी दिशा में आपका प्रयास जारी है। दूसरी बात, राष्ट्रीय प्रयास है और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में आपका हमारे नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, हमारे वनों को आपका विश्व धरोहर में शामिल कर रहा है, एक प्रयास। हॉट स्पॉट घोषित कर रहा है, दूसरा प्रयास। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वन्य जीवों के विलुप्त प्राय प्रजाति को रेड डाटा बुक में जारी कर रहा है। ट्रैफिक ट्रेड रिलेटेड आपका मेजर्स फॉर फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ट्रैफिक संस्था काम कर रही है। आपका माइक मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, माइक संस्था काम कर रही है। ओके, ये सब। इसके साथ साथ आपका दक्षिण अफ्रीका जो केन्या है, नैरोबी में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका तुम्हारा पर्यावरण संस्थान है, वो अपना प्रयास कर रहा है। आज जो पर्यावरण सम्मेलन हो रहे हैं आपका पर्यावरण सम्मेलन हो रहे हैं, उसके द्वारा अलग प्रयास किया जा रहा है। आज जो ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन हो रहा है, आज जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा है, ये सब आपका पर्यावरण को बचाने के प्रयास हैं, जिसमें ऑलरेडी वनों का संरक्षण और संवर्धन शामिल है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में है। राष्ट्रीय प्रयास में दो तरीका से है, एक तरफ संरक्षण हो रहा है, एक तरफ संवर्धन हो रहा है। संरक्षण में क्या हो रहा है आपका कि जितना 1927 का वन अधिनियम, 1952 में वन्य जीव, 72 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1980 में आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1986 का इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, ये जितना भी एक्ट है ये सब कंजर्वेशन के पहलू हैं। जितना हमारा टाइगर रिजर्व, आपका तुम्हारा एलिफेंट रिजर्व, आपका क्रोकोडाइल रिजर्व, आपका मतलब पांडा प्रोजेक्ट, हंगुल प्रोजेक्ट, ये जितना चल रहा है ये सब कंजर्वेशन का पार्ट है। ओके, दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं आपका कि छत्तीसगढ़ में भारत में आपका हरियाली योजना चल रहा है, केम्पा योजना चल रहा है छत्तीसगढ़ में। आप नदी तट वृक्षारोपण योजना चल रहा है आपका। अभी छत्तीसगढ़ सरकार का वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना चल रहा है, जो बंजर भूमि में आपका वृक्षारोपण करने के लिए 10,000 रुपए का जो आपका दिया जा रहा है ना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। ये सब वो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम नए वन क्षेत्रों का क्या कर रहे हैं, विकास। ये प्रमोशन वाला पार्ट है। ओके, दिमाग में ऐसा रखना है, संरक्षण और प्रमोशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ओके, सरकारी, सामुदायिक और आपका व्यक्तिगत। और जैसे पूछा है प्रश्न, उसके अकॉर्डिंग दिमाग में इसको रखिए और इसको रख करके आपका अपने हिसाब से प्रोवाइड करो। 30, 60, 100, 175 तक जाकर पूछेगा इसको। यहां तक कि ये अपने आप में एक ऐसे भी है, ये जितनी बातें बताया मैं आपका सब ऐसे में आपका काम आएगा। ओके, अगर इतना चीज तुम लोगों को मालूम नहीं मिल पाता है या कहीं पर दिक्कत जा रहा है किसी प्रकार से, तो इसको मैं लिखवा भी दूंगा तुमको। जहां पर कोई आर्टिकल तुमको बिखरा हुआ महसूस होता है, नहीं बन रहा है, उसको बताया करो, उसको सीधा लिखवा दूंगा। समझ गए? ताकि आपके यहां वहां से 10 प्रकाश ढूंढने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि यदि दिमाग में आपके से कॉन्सेप्ट बना तो सबके सब 1972 का अधिनियम, 1980 का अधिनियम, 1927 का अधिनियम, सारा अधिनियम लिखना है मेंस में, ऐसा नहीं है। ओके, ये जितने भी आपका नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, आपका जितना भी, ये सब कंजर्वेशन वाला पार्ट में जाएगा। वन संरक्षण के बारे में बताइए, तो सिर्फ संरक्षण को नहीं लिख देना है, संवर्धन को भी लिखना है। संरक्षण और संवर्धन दोनों संरक्षण में शामिल है। ओके, और सिर्फ राष्ट्रीय प्रयास नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है। हमारे भारत में वनों को बचाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं काम कर रही हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उल्लेख किए बगैर आपकी राइटिंग में कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगा।
4 बातें जो है वो सब कोई लिखेगा। कहीं ना कहीं आपको दूसरे पहलू को भी आपका हाईलाइट करने की आवश्यकता पड़ेगी आपका। ओके, तो संरक्षण मान लो 100 वर्ड्स में आप लिखते हैं, तो आपका वर्तमान में सतत विकास के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण एक अनिवार्य आपका अंग है, मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग है, या वर्तमान हमारे सतत विकास का एक अनिवार्य पार्ट है। हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यदि चाहिए तो हमको अपने पर्यावरण को बचाना, हमारे वनों को संरक्षण करना अनिवार्य है। ओके, इस दिशा में आपका मानव के द्वारा जो है आपका 20वीं सदी में संस्थागत, कानूनी, आपका मानवीय और सामुदायिक सभी दिशा में प्रयास किया गया। ये इंट्रोड्यूस करोगे आप 100 से 125 में आपका आसपास लिखना है तो फिर आप अलग अलग पहलू को हाईलाइट कीजिए। सरकारी और कानूनी प्रयास के अंतर्गत 1927 का वन अधिनियम, ये अधिनियम के साथ साथ नेशनल पार्क, अभ्यारण्य के साथ साथ टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व आदि प्रमुख हैं। ओके, जैसे आपका सरकारी प्रयास में आ गया, कानूनी प्रयास में। दूसरी तरफ आप सामुदायिक और व्यक्तिगत प्रयास में, सामुदायिक प्रयास के तहत जहां एक और आपका सामाजिक वानिकी एक बहुत ही सफलतम कार्यक्रम रहा है इसका। ओके, इसी में आपका जैसे कि कोई हमारा क्षेत्र, कोई विद्रोह को नहीं भूलना है। कोई विद्रोह एक सामुदायिक प्रयास था, एक समुदाय के लोग, पूरा जाति के लोग एकजुट होकर के आपको वनों को बचाने का प्रयास किए, सामुदायिक प्रयास में आ गए। लेकिन व्यक्तिगत प्रयास में चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन, ये व्यक्ति विशेष ने इस आंदोलन को जारी किया। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का वन महोत्सव आंदोलन एक व्यक्तिगत प्रयास था। इसको आप बताइए, इनको उल्लेख तो कर दो, इनका देखना नंबर आपका। ओके, वहीं पर आपका संवर्धन के क्षेत्र में वर्तमान में आपका भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं वृक्षारोपण के लिए, हरियाली योजना भारत सरकार की। ओके, आपका तुम्हारा जैसे हमारा छत्तीसगढ़ सरकार के भी जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, दोनों योजना को ही लिख दे बहुत है। के साथ साथ आपका बिगड़े वनों का सुधार, कैंपा कार्यक्रम, तुम्हारा आपका जैसे नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि है, इनको आप उल्लेख कीजिए इसमें। ओके, ये दिमाग में थीम आपका रहना चाहिए कि संरक्षण वनों का और वन्य जीवों का संरक्षण। क्लियर? एक दिमाग में थीम बन रहा है। देखो, इससे ज्यादा चर्चा हमारे पास करने का टाइम नहीं दिया, तेज तो चलना पड़ेगा। ओके।